हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग आज जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास हमने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, आज हम लोग जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास जो है 6ठी ईस्वी के बाद माना जाता है। 6ठी ईस्वी के दौरान जो भी वेद और कर्मकांडों के द्वारा जो भी सामाजिक कुरीतियाँ फैल रही थी, इन सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव जो है समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। इन गलत प्रभाव को रोकने के लिए अनेक प्रकार के नास्तिक संप्रदायों ने जन्म लिया था और वहीं पर उपन्यासों के द्वारा दार्शनिक तौर तरीके से इन वेद और कर्मकांडों की आलोचना की गई थी। वहीं पर नास्तिक संप्रदाय द्वारा कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए गए थे, खासतौर से समाज को जागरूक करने के लिए, जिसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। आज हम लोग जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। नास्तिक संप्रदाय का मतलब ये होता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन मानवता में विश्वास करते हैं, उसे नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है। तो आइए हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और यहाँ पर हम समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर जैन धर्म में कितने प्रवर्तक हैं, उनके क्या प्रतीक हैं, और कुछ जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक के तौर पर जहाँ प्रश्न परीक्षाओं में अधिक पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। इनके जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है और यही जो है जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। इन 24 तीर्थंकरों में जो कुछ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं का उल्लेख किए हैं यहाँ पर और उनके प्रतीक चिन्हों को लिखा गया है यहाँ पर। अगर इतने नाम को अगर आपको याद है और इनके प्रतीक चिन्हों को, तो आपको जो है यहाँ पर परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं बनता है और यहाँ पर इतना सफिशिएंट है कि आपको यहाँ इसके अंदर ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए हम उनके तीर्थंकर देखेंगे और प्रतीक चिन्हों को देखेंगे और ध्यान से देखिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम विशेष इंडिकेशन देंगे आपको। तीर्थंकर है, प्रतीक चिन्ह है। ऋषभदेव को जो है इनका प्रतीक चिन्ह विषभ है यानी बैल है। ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, इन्हें जो है विष्णु का अवतार माना जाता है और इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। और देखिए ऋषभदेव को जो है इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है और बैल है माना जाता है। दूसरे हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है गज है और इसको हाथी भी कहते हैं। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व है यानी घोड़ा और अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह जो है कपि है, बंदर है। और सुमति नाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्रॉच है। देखिए ये 4 जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर से 4 जो तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हैं सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ जो है 7वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका चिन्ह है स्वास्तिक। यहाँ पर भी प्रश्न बनता है। 14वें तीर्थंकर है अनंतनाथ। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह है श्वान यानी कुत्ता। 16वें तीर्थंकर है शांतिनाथ। यहाँ पर भी प्रश्न बनता है और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। शांतिनाथ, हिरण बहुत शांत होता है, ऐसे याद कर लीजिए, हिरण बहुत शांति से रहता है, तो उसको जो है उसका प्रतीक चिन्ह शांतिनाथ यानी हिरण। 8वें तीर्थंकर है अरनाथ। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह है मछली। 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ। इनका तीर्थंकर है कलश। मल्लीनाथ का तीर्थंकर कलश है। 20वें तीर्थंकर हैं मुनि सुब्रतनाथ। मुनि सुब्रतनाथ का प्रतीक चिन्ह कछुआ है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नील कमल है और अरिष्ट नेमि का जो है शंख है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प फण है यानी सर्प का फन। और 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी है। इनका तीर्थंकर जो है सिंह माना जाता है। देखिए 19 से लेकर के 24 तक जितने भी तीर्थंकर हैं इनको याद रखिएगा, इनके क्रम और इनके जो है प्रतीक चिन्हों को ध्यान दीजिएगा। इसमें से अरिष्ट नेमि का जो है अरिष्ट नेमि और ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि और ऋषभदेव का जो है ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अरिष्ट नेमि और ऋषभदेव का नाम का उल्लेख किया गया है वहाँ पर, जिसमें ऋषभदेव को जो है बैल का प्रतीक माना गया है और अरिष्ट नेमि को जो शंख
का प्रतीक चिन्ह है इनका। और 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, यहाँ पर इनका प्रतीक चिन्ह सर्पण है। और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हैं। तो प्रश्न अक्सर बनता है कि तीर्थंकर के 24वें तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर में हमेशा कन्फ्यूजन होता रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। आइए अब ऋषभ देव के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि ऋषभ देव और ऋषभ देव और अरिष्टनेमी दो लोगों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में उनका उल्लेख किया गया, उनके नामों का। देखिए, ऋषभ देव को जो है विष्णु का अवतार माना जाता है और इन्हें जो विष्णु का अवतार माना जाता है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख है ऋषभ देव का। ऋग्वेद में दो लोगों का उल्लेख है, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का। ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली, इनके पुत्र हैं बाहुबली। और बाहुबली को जो है गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता था। बाद में जो है उनकी मूर्ति बनी और आज जो है उस मूर्ति पर को जो है गोमतेश्वर देवता के नाम से जाना जाता है। और ये मूर्ति जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। ये मूर्ति जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है और ये मूर्ति 17 फीट ऊंची मूर्ति है और गोमतेश्वर देवता के नाम से ये मूर्ति मानी जाती है। बाहुबली देवता के भी नाम से जानी जाती है ये मूर्ति। और ये जो है ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली। ऋषभ देव के दो पुत्र थे, एक बाहुबली थे, दूसरे भरत थे। तो भरत को जो है बताया जाता है कि अपना राजपाट दे दिए थे और वही भरत वंश का निर्माण किए थे। और वहीं पर दूसरी तरफ है बाहुबली, जिनकी मूर्ति बनाई गई है और ये भगवान के तौर पर माने जाते हैं। और श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर मूर्ति है, यहाँ पर एक महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। ये PCS में एक बार प्रश्न पूछा था कि महामस्तकाभिषेक का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो महामस्तकाभिषेक का आयोजन जो है गोमतेश्वर देवता के लिए किया जाता है और ये श्रवणबेलगोला में होता है। और जब दूध दही से नहलाया जाता है उसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं। आगे बढ़िए। अरिष्टनेमी का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और ये कौशाम्बी के राजा थे। तो ये भी राजा थे और ये भी राजा ही हैं। अरिष्टनेमी कौशाम्बी के राजा थे और इनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। ये 22वें तीर्थंकर थे। आगे बढ़िए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर के तौर पर माना जाता है। ये इनके पिता का नाम अश्वसेन था और ये काशी के राजा थे अश्वसेन और उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर हुई थी और इस सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनको जो है पुरुषार्थ नियम बनाए थे। इन्होंने एक पुरुषार्थ नियम बनाया था जिसमें 4 शिक्षाओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य माने सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्तेय माने चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह माने आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। और इसी के बाद एक 5वां शिक्षा के तौर पर जोड़ा गया था जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, उसको जो है ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ा था। तो आगे जब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 5 शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। 5वीं शिक्षा जो है ब्रह्मचर्य को जोड़े थे महावीर स्वामी ने। तो प्रश्न बनता है कि इन चारों का नाम या 3 नाम दे दिया जाएगा और 5वां नाम ब्रह्मचर्य भी रहेगा। इन पूछेगा कि ये कौन से महावीर स्वामी के द्वारा कौन सी शिक्षा का जोड़ा गया था, तो ब्रह्मचर्य जो है उसमें जोड़ा गया था। देखिए, पुरुषार्थ नियम जो बनाए गए थे, पुरुषार्थ नियम का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि वैदिक कर्मकांडों का विरोध करना, पूजा का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, देववाद यानी ईश्वर का विरोध करना। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ईश्वर को नहीं मानते थे और देववाद का विरोध करते थे। पुरुषार्थ नियम का उद्देश्य था यही। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 4 शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 4 शिक्षाओं को उल्लेख किया गया था। लेकिन 5वीं शिक्षा जो है महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 गणधर का निर्माण किया गया था। 4 गणधर मतलब कि जैन धर्म की जो प्रचार करने के लिए एक क्षेत्र होता था, कि मतलब कि गणधर बनाए जाते थे। और गणधर में जो है उनके अलग अलग क्षेत्र होते थे और उस गणधर के जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जो गणधर का अध्यक्ष होता था, उस गढ़ का अध्यक्ष होता था, उसे जो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि अपने जैन धर्म का प्रचार वहाँ करे हो।
तो उसी प्रकार यहाँ 4 गढ़धर का निर्माण किया गया था। इन 4 गढ़धर में जो है एक महिला अध्यक्ष को भी बनाया गया था। पुष्पचूड़ा महल पुष्पचूड़ा जो है एक महिला थी, उसको जो है एक गढ़ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि जैन धर्म में महिलाओं को प्रवेश जो है अनुमति थी वहाँ पर। जैसे कि आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था। अगर आनंद नहीं कहते तो बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता। उसी वहाँ यहाँ पर किसी के कहने की आवश्यकता नहीं थी और किसी यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ द्वारा जो है खुद एक जो है महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। आइए फिर समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋषभदेव, पहले ऋषभदेव को जो विष्णु का अवतार माना जाता है और ऋग्वेद में इनके नाम का उल्लेख है। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। भरत जो है राज्य करने लगे थे, वे राजा बन गए और बाहुबली जो है एक देवता के तौर पर जाने लगे। और वही बाहुबली के जो है अब जो है गोमतेश्वर देवता की मूर्ति जो बनाई गई है श्रवणबेलगोला में, उसको जो है यहाँ पर श्रवणबेलगोला में जो पर्वतों को काट कर 17 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। दूध दही से जब नहलाया जाता है उन्हें, तो उनको जो है महामस्तकाभिषेक कहते हैं। और ये जो है जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। दूसरे अरिष्टनेमी, ये 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका ये कौशाम्बी के राजा थे और ऋग्वेद में इनके नाम का भी उल्लेख है। यानी ऋग्वेद में 2 लोगों का उल्लेख है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ जो है इनके पिता का नाम अश्वसेन था। ये काशी के राजा थे अश्वसेन और उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ का जो 23वें तीर्थंकर है और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्पफण, यानी सर्प का फन। और इनके जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी सम्यक शिखर पर हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी सम्यक शिखर पर हुई थी और सम्यक शिखर पर ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पुरुषार्थ नियम बनाए थे। इन पुरुषार्थ नियमों को पूर्ति के लिए 4 शिक्षाओं का वर्णन किया था। इनमें 4 शिक्षाएं थीं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। मतलब सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक जो है धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। और पुरुषार्थ नियम का जो उद्देश्य था, इसमें जो है कर्मकांडों का जो है विरोध किए थे। पूजा का विरोध होता था, देवी यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था, कर्मकांडों का विरोध करते थे, ईश्वर का विरोध करते थे, जाति प्रथा का विरोध होता था, छुआछूत का विरोध होता था। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर पुरुषार्थ के नियम बनाए गए थे। और पार्श्वनाथ द्वारा जो है 4 गढ़धर का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम यहाँ पर पार्श्वनाथ द्वारा 4 गढ़धरों का निर्माण किया गया था और उनको इनकी गढ़धरों को जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने क्षेत्र में जाकर वो जो है जैन धर्म का प्रचार करें। और इन जिम्मेदारियों में 4 गढ़धरों में जो है एक थी पुष्पचूड़ा महिला थी, उसको जो है एक गढ़ का अध्यक्ष भी बनाया गया था। आइए हम महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके जो कुछ उनके उपदेश हैं ये अध्ययन करेंगे। देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुई थी। जब भी आप महावीर स्वामी के बारे में पढ़ें तो ये 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तरफ जैसे महावीर स्वामी को अध्ययन करें, दूसरी तरफ जो है महात्मा बुद्ध के, उनके जन्म के स्थलों की और उनके निर्वाण कहाँ प्राप्ति हुई और कहाँ उपदेश दिए हैं, इन सभी लोगों इन सभी पॉइंटों को जो है अंतर को समझते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। इनका जन्म जो है महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी और ये 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पर गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, यहाँ कुशीनगर में हुई थी और 80 वर्ष की उम्र में हुई है। तो आगे बढ़िए। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। वहीं पर गौतम बुद्ध के जन्म का नाम
सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है यहाँ पर देखिए, और ये जो है ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। और वहीं पर जो है गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, और वे जो है शाक्य कुल से संबंधित थे। तो इन सब जो अंतर है, इसको समझते हुए आप जब पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इनके माता जो है त्रिशला है, वहीं पर गौतम बुद्ध की माता जो है महामाया थी, और वो कोली वंश से संबंधित थी। और इनकी माता जो त्रिशला थी, ये लिच्छवी नरेश चेटका की बहन मानी जाती हैं। प्रश्न पूछता है कि त्रिशला जो है उनकी माता किस वंश से संबंधित थी, तो ये जो है लिच्छवी नरेश चेटका की बहन थी, ये चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा है, वहीं पर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इसको ध्यान दीजिएगा, यशोदा यशोधरा में कन्फ्यूजन हो जाता है। पत्नी जो है इनकी यशोदा है, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पुत्री थी अनुज्जा, और वहीं पर गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और इनके दामाद जो हैं, इनके जो दामाद हैं जमाली थे। देखिए फिर समझने का प्रयास करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व के कुंडग्राम के वैशाली में हुआ है, और इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व के पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में मृत्यु इनकी हो गई थी। और इनके पिता जो है सिद्धार्थ है, ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। और इनकी जो माता थी त्रिशला थी, और लिच्छवी नरेश चेटका की बहन थी ये। इनकी पत्नी जो है यशोदा है, और उनके पुत्री जो है अनुज्जा है, और उनके दामाद जमाली हैं। और जमाली ही इनके जो है प्रथम शिष्य माने जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली शिक्षा जो है जमाली को दिया जाता है, और जमाली इनका दामाद होता है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। वहीं पर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे, और ये जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए हैं। नालंदा में जब गृह त्याग करने के बाद ये नालंदा पहुँचते हैं। नालंदा पहुँचने के दौरान जो है मोक्खल गोसाल से इनकी मुलाकात होती है, और उस समय महावीर स्वामी जो है वर्धमान के नाम से जाने जाते थे। जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक वो ये वर्धमान के नाम से ही जाने जाते थे। तो मुक्खल गोसाल तथा वर्धमान की मुक्खल गोसाल जब इनसे मिलता है, तो वर्धमान का ये शिष्य बन जाते हैं, यानी महावीर स्वामी के जो है मुक्खल गोसाल शिष्य बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति, इनको जो है ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ऋजुपालिका नदी है, उस नदी के तट पर साल वृक्ष था, वहीं पर जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहीं पर महात्मा बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान प्राप्ति जो है इनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसे जो है कैवल्य के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध को जो है 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे निर्वाण के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इन सब टर्म को ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं कैवल्य क्या है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद कई नामों से जाना गया था। जिन माने विजेता होता है, अरहत माने योग्य पुरुष, निर्ग्रंथ माने जो है तो बंधन रहित हो गए थे ये। महावीर स्वामी के भी नाम दिया गया था, यानी साधना के प्रति समर्पण, यानी जो अपनी साधना ये कर रहे थे, कठिन तपस्या किए थे 12 वर्ष तक, इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रह गया था, और इनकी कठिन तपस्या के कारण जो है इन्हें जो है महावीर स्वामी कहा गया था। आइए फिर समझने का प्रयास करते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कैवल्य का मतलब था ज्ञान प्राप्ति होना। कैवल्य प्राप्त होने के बाद इनके अनेक नाम रखे गए। इन्हें जिन कहा गया, जिन का मतलब होता है विजेता। अरहत कहा गया, अरहत का मतलब होता है योग्य पुरुष। निर्ग्रंथ कहा गया, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। फिर आगे देखिए, महावीर स्वामी इनको कहा गया। महावीर स्वामी का मतलब होता है कि साधना के प्रति इनका जो समर्पण था, इसीलिए इन्हें जो है महावीर स्वामी कहा गया। आइए इन पॉइंटों को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो पहला उपदेश जो है राजगिरी में विजुलांचल पर्वत पर जो है इन्होंने अपना उपदेश दिया था, और पहला उपदेश जो है अब जमाली को ही दिए थे।
इन्होंने पहला उपदेश जमाली को दिया था और ये जमाली जो है इनका प्रथम शिष्य माना जाता है। और इनकी जो प्रथम शिष्या हैं चंदना थी, ये शिष्या के तौर पर जो है चंदना को ये दिए थे। चंदना जो है अंग नरेश दधिवहन की बहन पुत्री थी। दधिवहन अंग नरेश अंग के राजा थे, दधिवहन उनकी पुत्री थी चंदना, और इनकी प्रथम शिष्या मानी जाती हैं। शिष्य के तौर पर जमाली को माना जाता है और शिष्या के तौर पर चंदना को माना जाता है। ये जमाली जो था इनकी बहन का, महावीर स्वामी के बहन का पुत्र था। और ये जो सिद्धार्थ हैं, समझिए, जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ के 3 पुत्र थे। सिद्धार्थ के 3 पुत्र थे, जिसमें नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन सबसे बड़ा था इनका पुत्र। फिर वर्धमान थे, और फिर उसके बाद सुदर्शना। तो इनके 3 पुत्र थे। सिद्धार्थ के पिता हैं वर्धमान के पिता हैं सिद्धार्थ। इनके 3 पुत्र थे, नंदीवर्धन, वर्धमान और सुदर्शना। तो वर्धमान की एक पुत्री हुई थी, पुत्री का नाम है अनुज्जा। उनकी पुत्री का नाम है अनुज्जा। अनुज्जा। और सुदर्शना के जो पुत्र था उसका नाम जमाली था। तो सिद्धार्थ के 3 पुत्र थे, नंदीवर्धन, वर्धमान और सुदर्शना। यहाँ पर नंदीवर्धन उनका सबसे बड़ा पुत्र था। फिर वर्धमान थे, यानी महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को वर्धमान के बचपन का नाम वर्धमान था। और तीसरी उनकी पुत्री थी, उसका नाम सुदर्शना था। उसको एक पुत्र था, उसका नाम जमाली था। अनुज्जा और जमाली की शादी हो जाती है, इसीलिए जो है महावीर स्वामी का जो है दामाद बन जाता है जमाली। और ये जमाली जो है प्रथम शिष्य के तौर पर भी था। बाद में जमाली जो है पहली बार जो है जैन धर्म में जो है बगावत करता है और ये जैन धर्म से अलग भी हो जाता है। तो यहाँ समझने का प्रयास करिए कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये दोनों जो है ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख किया गया है। वहीं पर ऋषभदेव को जो है बाहुबली, इनके पुत्र थे बाहुबली, और बाहुबली को जो है गोमतेश्वर देवता के नाम से जाना जाता है। इनकी मूर्ति है स्वर्णबेलगोला में, और इन्हें जो है यहाँ पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। वहीं पार्श्वनाथ के बारे में समझिए। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्यक शिखर पर हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें पुरुषार्थ नियम बनाए थे। उन पुरुषार्थ नियमों में सत्य, अहिंसा, स्थिर और परिग्रह था। और 5वां नियम जो है महावीर स्वामी जोड़ेंगे ब्रह्मचर्य के नाम पर, आगे हम पढ़ेंगे उसे। फिर ये 4 गणधर का निर्माण किए थे। 4 गणधरों में एक महिला थी, पुष्पचूड़ा महिला थी, और उसको अध्यक्ष बनाए गए थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व के कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 के पावापुरी में हुई है, और ये 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता तिसला थी, पत्नी यशोदा थी। और ये जो है मुखल गोसाल से जो है नालंदा मिले थे, और मुखल गोसाल जो है इनका शिष्य बन जाता है। लेकिन बाद में जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद मुखल गोसाल इनसे अलग हो जाता है किसी विवाद के कारण। फिर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। और ये कठिन तपस्या के बाद जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कई नामों से जाना गया, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, महावीर स्वामी। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है योग पुरुष, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, महावीर स्वामी का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण। प्रथम उपदेश जो है इन्होंने राजगिरी में दिया था, विजुलांचल पर्वत पर, और प्रथम उपदेश जो है जमाली को दिए थे। इसलिए जमाली जो है इनका प्रथम शिष्य माना जाता है, और प्रथम शिष्या जो है चंदना को माना जाता है, और ये अंग नरेश दधिवहन की पुत्री थी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अब उसमें जो है महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, उनकी शिक्षाएं जो थी, और उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, जिसके कारण जो है जैन धर्म प्रसिद्ध हुआ था, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।